ओके मिस्टर हुसैन, क्वेश्चन 13th में a ball is thrown vertically upward, it returns 6 seconds. Calculate the greatest height reached by the ball and the initial velocity of the ball. तो बॉल को आपने डायरेक्टली ऊपर भेजा, हाँ सर। ऊपर फेंक दिया आपने, इट रिटर्न 6 सेकंड लेटर, ये घूम के वापस आ गई बॉल 6 सेकंड लेटर। मतलब यहाँ ये ऊपर से लेके नीचे तक उसने टोटल टाइम जो लगाया वो 6 सेकंड लगाया। हाँ सर। तो मिस्टर चरा, कैन वी सेफली से कंफर्टेबली से कि ऊपर जाने में 3 सेकंड लगाया होगा और नीचे जाने में भी 3 सेकंड लगाया होगा? हाँ सर। यस सर। मिस्टर हुसैन, डू यू एग्री? या सर। रेवान जी, डू यू एग्री? यस सर। क्योंकि सर कल के लेक्चर में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। एक तो मैं ये क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूँ तो मैं इसकी हेल्प ले सकता हूँ कि सर यहाँ ऊपर मैक्सिमम हाइट जाने में 3 सेकंड लगेगा और वापस आने में 3 सेकंड लगेगा। तो पहली बात तो ये होगी। अच्छा, अब देखिए, अनदर थिंग विच आई कैन से इज कि मैक्सिमम हाइट पे ये वाली जो हाइट है यहाँ पर जाके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है दैट इज 0 मीटर पर सेकंड। हाँ सर। यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। अब देखिए सर, मेरे पास एक इक्वेशन है s is equal to ut plus half at प्लस हाफ 80। s is equal to ut plus half at square जो है उसके हिसाब से s is equal to ut plus half at square के हिसाब से ये जो s है ये मेरी हाइट है, ये वाली, और इनिशियल वेलोसिटी मेरी, वो तो जिस वेलोसिटी से मैंने उसको ऊपर यहाँ से भेजा होगा वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, वो मैं u लेता हूँ। t क्या मैं 3 सेकंड ले सकता हूँ? यस सर। अच्छा, और प्लस हाफ मेरी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होने वाली है, -10 होने वाली है, और मेरा जो टाइम है वो 3 सेकंड होने वाला है। यस सर। हाँ सर। ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ मैं? हाँ सर। हाँ सर। ये इक्वेशन से थोड़ी सी तकलीफ ये है कि इसमें ये h भी जो है ये भी अननोन है, u भी अननोन, u भी मेरा अननोन है। तो सर लेकिन u को हम लोग असम्पशन लेके 0 लिख सकते हैं ना? किसको सर? u को सर, लाइक हम लोग असम्पशन ले सकते हैं ना, u is 0। सर अबाजी आप बताइए, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले सकता हूँ नहीं ले सकता? हाँ सर, उसका असम्पशन हम लोग ले सकते हैं 0। दादा अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लिया तो बॉल तो ऊपर जाएगी नहीं ना। तो मैंने वो ऐसे लिया क्वेश्चन में, लेकिन अभी जो रॉन्ग। मेरी बात नहीं समझ आई? तो हाँ सर, समझा सर आप ऐसे कर सकते हैं v is equal to u plus at। पर मैंने वो किया। सर देखिए, मुझे इस क्वेश्चन में, मैं इस क्वेश्चन से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पे लेके जाऊंगा, उसमें उस प्रोजेक्टाइल मोशन को समझाने के लिए ये सब छोटी छोटी चीजें समझनी बहुत जरूरी है। हुसैन जी बात समझ आ रही है? हाँ सर समझ आ रहा। मैं चाहता हूँ, देखिए मैं ये चाहता हूँ कि बिफोर, देखिए थोड़ा बात समझने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है। मुझे पता है कि मुझे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पे लेके जाना है। अब वो प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो कौन सी मोशन के कर रहे हैं? वो वन डायमेंशनल, कि बॉल ऊपर जा रही है और फिर बॉल नीचे जा रही है। यस सर। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फंडे लगने वाले हैं वो लगने वाले हैं वन डायमेंशन मोशन के। और वन डायमेंशन मोशन के अगर आपके फंडे क्लियर है तभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन समझ पाएंगे, नहीं तो वहां पर भी हैरान परेशान रहेंगे कि हो क्या रहा है। तो जितने भी डाउट्स हैं वो अभी क्लियर करिए। तो मिस्टर अब्बास, अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी मैं 0 ले लूं तब तो मेरी बॉल ऊपर ही नहीं जाएगी। हाँ सर, समझा सर। बॉल तो बेचारी नीचे रहेगी। हाँ, बट मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। यस सर। हाँ सर, मैंने वैसे हाँ, फाइनल वेलोसिटी 0, फिर मैंने u निकाला उससे और फिर सॉल्व, और फिर v अननोन लिया। बिल्कुल ठीक। हाँ सर। सर मैंने भी ये v वाले मेथड से किया। हाँ सर, फिर हाँ मैंने भी ऐसे किया। बिल्कुल ठीक।
और एक्सेलरेशन जो मेरी है वो तो मेरी 9.8 यहाँ पर आई थिंक उन्होंने बोला होगा कि 10 मीटर 10 तो माइनस सर पर इस केस में एक्सेलरेशन प्लस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर u 0 ले रहे हैं मतलब बॉल नीचे आ रही होगी। सर देखिए समझिए हम्म, कि जो मोशन है ये क्वेश्चंस आसान अगर आपने करने हैं तो बेटर ये होता है कि जो डायग्राम है वो ऐसे बनाइए। यस सर। ये है स्टेज 1 हम्म, और ये है स्टेज 2। हम्म, मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि यहां से जब बॉल ऊपर जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी u है हाँ सर। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 0। ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है। यस सर। जब मैं स्टेज 2 में होता हूँ हम्म, मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जी- क्या है 0। 0 और मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी? अब u। सर u। सर कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। रेवान जी डाउट है? नहीं सर। रेवान जी कल हमने ये प्रूव किया था, ये रिजल्ट हमने कल प्रूव किया था कि आप जितनी वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंकोगे वो उतनी वेलोसिटी पे वापस आने वाली है। You are assuming that there is no air resistance and there is no draft etc. कुछ नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। रेवान जी ठीक बोलो। जी सर। ये लास्ट लेक्चर में हम प्रूव कर चुके हैं कि बॉल जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी उसी जो उसकी velocity होगी वो वही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आज कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। तो ये सारे क्वेश्चंस में आप आसानी से तब कर सकते हैं अगर इस क्वेश्चन को आप स्टेज 1 और स्टेज 2 में ब्रेक कर दें। यस सर। यस सर। आपके चाहिए, आपके फंडे क्लियर होने चाहिए कि ये जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है दिस वुड बी माय फाइनल वेलोसिटी। जब बेसिकली जितनी वेलोसिटी से मैंने ऊपर फेंकी से बैकग्राउंड आवाज आ रही है, प्लीज उसको म्यूट पे डाल दीजिए। तो जितनी वेलोसिटी से आप ऊपर फेंकेंगे उतनी वेलोसिटी से वो नीचे आने वाला है। यस सर। यस सर। दूसरी बात ये क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर जाके जो फाइनल वेलोसिटी है स्टेज 1 की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी और स्टेज 2 की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। यस सर। हाँ सर। सर। और चीज जो क्लियर होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर ये हो जानी चाहिए कि मेरा जो टाइम ऑफ असेंड है वही मेरा टाइम ऑफ असेंड है। यस यस सर। सर। ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। रेवान जी कोई डाउट है? नहीं सर। ओके। तो सर मतलब इंचार्ज अभी हम लोग कुछ लाइक ऐसे सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ फेंकते तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है ना? यस सर, उसमें भी देखिए आप बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसमें भी देखिए आप जब यूजुअली आप जब 10th क्लास के क्वेश्चन करते हैं हेलो। 10th क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है बॉल इज ड्रॉप्ड, यूजुअली वो ड्रॉप्ड करके एक वर्ड यूज करता है। ड्रॉप्ड का मतलब ये होता है कि बॉल आपने यहाँ से फेंक दी। जब यहाँ से फेंकी ड्रॉप्ड का मतलब ये हुआ कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ओके सर। यस। क्योंकि आप 11th 12th के छात्र हैं, 11th 12th के छात्र हैं, तो यू विल हैव टू टेक केयर कि हो सकता है वो आपको ये बोले कि अ मैन एट अ हाइट ऑफ 10 meters throws a ball with a velocity of 30 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal। अब आज ही नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा सर। रेवान जी डिफरेंस समझ आया? जी सर। मुझे जी डिफरेंस समझ आया? हाँ सर समझ आया। सर 10th क्लास में जब बॉल ड्रॉप होती थी तो उस टाइम तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होने वाली थी, क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। बट अब आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा और एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है। ओके, हो सकता है वो आपको ये बोल रहा हो
कि ये बॉल अगर आपने यहाँ ऊपर खड़े होके 30 मीटर पर सेकंड पे ऐसे करके फेंकी, तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, तो मैं इसको, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ये आपकी हाइट है, ये बॉल आपने जब थ्रो की ये एक मैक्सिमम हाइट लेगी और फिर ऐसे नीचे गिरेगी। अब आज ही नहीं समझ में आया। हाँ सर। और यहाँ पर आपने वेलोसिटी दे के रखी हुई है 30 मीटर पर सेकंड की। तो शांति से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन है क्या। 30 मीटर सेकंड पे फेंकी है और ये जो एंगल है यहाँ पर ये 30 डिग्री है। मैं आपको अभी कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये जो होगा ये मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल होगा। जी बात समझ आई? हाँ सर। बट यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये जो मोशन होगी ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। हाँ सर। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, वो बोल क्या रहा है। वो आई एम नॉट सेइंग कि वो ये नहीं बोल सकता, वो क्वेश्चन वाला ये भी बोल सकता है कि सर 30 मीटर पर सेकंड से आपने बॉल को नीचे फेंका, ये जो मेरी बॉल थी इसको मैंने 30 मीटर पर सेकंड में नीचे फेंका। बट ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कंपटीशन देना है आपने, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन है क्या। अगर बॉल ड्रॉप हो रही है और कुछ लिखा नहीं है तो हो सकता है ये 0 मीटर पर सेकंड पे ही आपको लेके आगे चलना पड़े। ये भी हो सकता है कि यार वर्टिकली डाउन उसने फेंका 30 मीटर पर सेकंड पे, एंड ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि जो 30 मीटर पर सेकंड है वो 30 डिग्री एंगल पे फेंका उसने। अब आज ये 3 केस समझ आए कि नहीं है? हाँ सर, समझा सर। ये इंग्लिश समझनी जरूरी है। चिराग जी ठीक कह रहा हूं? हुसैन जी ठीक कह रहा हूं? हाँ सर ठीक कह रहे हो। तो ये इंग्लिश एक बार समझ के क्वेश्चन कीजिए, नहीं तो फंसोगे। तो अब ये जो अच्छा, अगर आप समझ चुके हैं कि हाँ यार जो क्वेश्चन चल रहा है, अगर जैसे अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सिंपल 1D मोशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। 1D मोशन का मतलब ये हुआ कि आपकी जो बॉल है वो ऐसे ही ऊपर जाने वाली है, यहाँ वो पहुंच जाएगी और इसी डायरेक्शन में नीचे आने वाली है। रेवान जी बात समझ आई? जी सर। Sir, this is a 1D motion. This motion is different from projectile motion, which is a 2D motion. रेवान जी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। And another thing that we need to be clear is कि 1D motion में there are things which we need to be clear. First is ये कि without air resistance or draft, पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ऊपर जाने वाला है उसी वेलोसिटी से वो नीचे आने वाला है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू बी क्लियर। स्टेज 1 में जब वो ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू बी क्लियर। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0, ये देखिए। और स्टेज 2 में जब वो नीचे आ रहा है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 0। अब आज ये डिफरेंस समझ आ गया? स्टेज 1 की फाइनल वेलोसिटी 0 है और स्टेज 2 की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रेवान जी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। और स्टेज 2 की जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू u। दूसरी चीज ये क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि टाइम ऑफ असेंड, जितनी देर में वो बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने वाली है उतनी देर में ही बॉल जो है वो नीचे लोएस्ट पॉइंट पे आने वाली है। जी यहाँ तक कोई डाउट है?
नहीं सर। तो ये जो तीन चीजें हैं ये तो हमारी क्लास 10th से हमें समझ आनी चाहिए, क्योंकि यही चीज यूज करके हम प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने वाले हैं। तो आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं अभी स्टेज 1 पे हूँ। स्टेज 1 मतलब मैं तो अभी ऊपर जा रहा हूँ। जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मैंने स्टार्ट किया था यू से, मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई थी 0। मेरी एक्सेलरेशन जो है, अब इसमें भी थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि मिस्टर चिराग का यहाँ पर भी डाउट था। आप जब स्टेज 1 में हैं, आराम से समझिए, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ मुझे ये चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन में चाहिए और मैं नहीं चाहता वहां पर आप मुझे परेशान करें। आप जब स्टेज 1 में हैं, जब आपकी बॉल ऊपर जा रही है, अब आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाले हैं। ये स्ट्रेट लाइन में आप ट्रेवल करने वाले हैं। एक टेढ़ा नजर आ रहा है बट स्ट्रेट लाइन इसको अज्यूम कर लिया, वर्टिकली स्ट्रेट लाइन है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। बहुत ऑब्वियस है कि अगर आप u मीटर पर सेकेंड पे जा रहे थे और आप 0 मीटर पर सेकेंड पे हो गए तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आप पे कोई जो एक्सेलरेशन लग रही है वो पॉजिटिव तो नहीं हो सकती। चिराग जी, हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख रहा हूँ, आई शुड बी वेरी क्लियर कि अगर मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी u थी, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये यार पॉजिटिव नहीं होगी, ये तो नेगेटिव होगी। यस सर, समझ। कोई डाउट है? नहीं नहीं सर। सर। और ये जो मेरा टाइम है, अगर आप मेरी 3 सेकंड। ये जो टाइम है ये मेरा 3। ये वाला टाइम है, टाइम ऑफ असेंड, जो कि इस न्यूमेरिकल में मिस्टर हुसैन 3 सेकंड है। 3 सेकंड। चिराग जी, डाउट है? नहीं सर, समझ आया। अब आज डाउट है? नहीं सर, थोड़ा तो यहाँ मेरा जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 3 सेकंड। तो इस हिसाब से मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी आएगी? सर 30 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं सर। सर। अब ये जो 30 मीटर पर सेकंड है, उसको यू की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। सर आप इसको जैसे यूज करना चाहते हैं, आप इसको चाहते हैं यहाँ पर डालना तो यहाँ पर डाल दीजिए। फिर हमारे पास एक और इक्वेशन भी है मार्केट में, उसका फायदा ये है, उसका फायदा ये है कि वो है 2as इज इक्वल टू v। इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u तो स्क्वायर। थोड़ा सा फायदा ये है जो मुझे लगता है वो ये है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर 2 a मेरा। अब 10। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ, अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये वाले केस में मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। ये मेरा स्टेज 1 है। स्टेज 1 मतलब मेरी जो बॉल है वो ऊपर जा रही है। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है। 2। चिराग जी, आपकी जो हाँ वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए? हुसैन जी, सर नेगेटिव। मिस्टर यॉन, So negative. यॉन जी नेगेटिव क्यों? So it's going against the gravitational force. जी सर, एब्सोल्युटली। देखिए, अपने दिमाग में एकदम वेल्ड कर लीजिए। आई एम सॉरी, ये गड़बड़ मैंने स्टार्ट कर दिया इसे। अपने दिमाग में वेल्ड कर लीजिए। आप जब ऊपर जा रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपको नीचे पुल कर रही है। ये देखिए नीचे, हुसैन जी ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो आपको नीचे पुल कर रही है। तो अगर आपकी फोर्स इस साइड है तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, वो आपको खींच रही है, वो आपको वापस खींच रही है। तो इस केस में यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है वो मेरी क्या होगी? नेगेटिव। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? -10, और साथ में लिखना पड़ेगा s। रेवान जी, बात समझ आई नहीं आई? जी सर। तो यहाँ थोड़ा कचरा हो गया तो मैं एक नई पेज पे लिख देता हूँ। देखिए, यहीं लिख देता हूँ।
2as is equal to v square minus u square। मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है ये स्टेज 1 की, 0 ये स्टेज 1 की बात चल रही है। स्टेज 1 मतलब बॉल इज गोइंग अप, तो व्हेन इट इज गोइंग अप तो ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन -10 है, ये मेरी हाइट है। फाइनल वेलोसिटी जो मेरी है, फाइनल वेलोसिटी जो मेरी है वो 0, 0 और इनिशियल वेलोसिटी जो मेरी है वो है मेरी कितनी, 30 थी, हाँ हाँ सर 30 आई थिंक 30 थी। हाँ ये देखिए, ये हमने 30 निकाली थी, 30 स्क्वायर। तो h जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 900/20, तो ये कितना आ जाएगा, 45। सर कोई डाउट है? नहीं सर नहीं सर। अब सर मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेहन जी, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप दूसरा फॉर्मूला भी लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, अगर आप s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर भी लगाते हैं तो भी आपका आंसर सेम आना चाहिए, उस चीज से डरिए मत। और जी सर। अगर सेम आंसर नहीं आ रहा तो या तो आपने गलती की है या आपने कोई नई इन्वेंशन कर दी है, तो नोबेल प्राइज मिलने वाला है आपको, नहीं समझ में आया। जी सर, समझे सर। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मेरी कितनी है, 30 है। मेरा जो ऊपर जाने का जो टाइम है वो 3 सेकंड है। मिस्टर रेहन 3 सेकंड कैसे आ गया? So the ascending time is equal to the descending time. आई एम सॉरी, So the ascending and the descending time, sir, is equal to the descending time. एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका जो असेंडिंग टाइम है और जो डिसेंडिंग टाइम है वो सेम। तो जब आप बोल रहे हो कि इट रिटर्न्स आफ्टर 6 सेकंड्स, ऑल यू आर सेइंग इज कि 3 सेकंड लगेंगे ऊपर जाने में और 3 सेकंड ही लगेंगे उसको नीचे आने में। ये Yes. फंडे क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो मेरा जो यहाँ टाइम है वो 3 सेकंड है प्लस हाफ। अब मेरा जो डिस्टेंस है, -10 जो डिस्टेंस है इस साइड जा रहा है, मेरी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और ये मेरा टी स्क्वायर आएगा। टी स्क्वायर मतलब ये मेरा 9 आएगा। गलती तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं सर। सर 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। यस सर। नहीं समझा? तो समझ आया सर। मैंने ये क्वेश्चन स्टेज 2 में किया लेकिन सेम आंसर है। सर देखिए, मैं अभी तक आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओके, आई थिंक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाय बनाने के लिए यू नीड मिल्क, यू नीड वाटर, यू नीड पत्ती। अब वो पत्ती को मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, पत्ती, एंड यू नीड शुगर। मेरी बात समझ आ रही? यस सर। अब ये 4 चीजें तो चाहिए। अब इसमें जो ऑर्डर है वो अगर चेंज भी करेंगे तो चल जाता है। मतलब अगर पहले मिल्क डाल रहे हैं और उसके बाद वाटर डाल रहे हैं, या वाटर डाल रहे हैं और उसके बाद मिल्क डाल रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज द प्रोपोर्शन इज सेम आपको चाय मिलने वाली है। हाँ सर। हाँ सर अनलेस एंड अनटिल आप इसके अंदर हल्दी डाल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो समझ आया। या इसके अंदर चाट मसाला डाल रहे हो, वो मत करिए। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। तो फाइनली एज लॉन्ग एज यू आर हैविंग दीज 4 थिंग्स, तो आपकी चाय बनने वाली है। यस सर। हाँ सर And the second thing that I'm trying to tell you, ये पूरी जो स्टोरी चल रही है, उसमें what I'm trying to tell you is कि अगर मुझे हाइट निकालनी है, और कौन सी हाइट निकालनी है, ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द बॉल। तो उस केस में मैं या तो ये वाली अप्रोच यूज कर सकता हूँ, s = ut
प्लस हाफ ई टी स्क्वायर करके जो मैं आंसर निकालूंगा वो ये आंसर निकालूंगा, या मेरे पास ये वाली अप्रोच है 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली अप्रोच है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं यार? तो समझ आ रही हाँ है। सर समझा समझ आ रहा है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो केस था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाले केस में उसने इनिशियल वेलोसिटी आपको दी नहीं है। हम्म, ये वाले केस में उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है। वो इनिशियल वेलोसिटी आपने दूसरे फंडे से निकाली। कौन से फंडे से निकाली आपने? v इज इक्वल टू यू प्लस u ए u plus 8। तो u प्लस 80 वाले फंडे से। हाँ सर। तो हाँ आप सर। इस केस में आपने क्या बोला कि मेरा फर्स्ट स्टेज में मैं ले लेता हूँ और इसको मैं u मान लेता हूँ और ये मेरा 10 हो जाएगा। ये मेरा, ये जो t है, इसको भी अगर आप बारीकी से देखेंगे, ये वाला जो t है इसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। बेसिकली इसको हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट बोलना चाहिए। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। विराम जी, बात समझ आई नहीं आई? जी सर, समझा सर। ये सर, ये जो टाइम है ना, ये टाइम बड़ा जबरदस्त टाइम है, बिकॉज ये वाला यहाँ ये जो टाइम है, दिस इज एक्चुअली, दिस टाइम इज हाफ ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर। और यहां से इस केस में तो चलो मुझे टाइम दिया हुआ था, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 3 सेकंड डाल दिया, तो मुझे पता चल गया कि मेरे जो इनिशियल वेलोसिटी जो मैंने फेंका है वो मैंने क्या फेंका है, 30 मीटर। 30। फिर मैंने ये वाला u इज 30 मीटर पर सेकंड लिया और 30 मीटर सेकंड को मैं, अब मेरे पास चॉइस है, मेरे पास चॉइस है, मैं उसको ये वाली इक्वेशन में डाल सकता हूँ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो मेरा हाइट निकल जाएगा। और या मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि टाइम मेरे पास ऑलरेडी है। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहाँ से निकाल ली, और ये वाला जो मैंने डिस्टेंस निकाला था, ये वाला जो डिस्टेंस निकाला था, ये बेसिकली अब डिस्टेंस नहीं है, ये आपका हाइट है। यस सर। नहीं सर। तो देखिए, तो फर्स्ट चीज हमने ये समझ ली, सेकेंड चीज ये हमने समझ ली कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होनी चाहिए। थर्ड चीज हमने ये समझ ली कि टाइम ऑफ असेंड है टाइम ऑफ डिसेंड के इक्वल होता है। एंड फोर्थ थिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड मिस्टर रेयन इज हाउ टू कैलकुलेट the maximum height reached by a stone. रेयान जी, yes or no sir? यस सर। तो हमने ये देख लिया कि मैक्सिमम हाइट रीच बाय स्टोन जो है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय स्टोन हमारी जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half at square, 2as is equal to v square minus u square, v square minus u square। तो हमें अपना जो मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन है उसको वो या तो इस इक्वेशन से आएगा, ये वाली इक्वेशन तब आप यूज करेंगे अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी। वैसे तो अगर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है तो आप ये वाली बेटर रहेगी, ये वाली इक्वेशन बेटर रहेगी। ये वाली इक्वेशन आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको टाइम गिवन हो। अब आज ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब बात ही है नहीं, ठीक है। हाँ अच्छा सर, आप सही बोल रहे थे, वो टाइम में आएगा तभी। ठीक है। और एक और देखिए, एक और सटल, another subtle thing that you need to note and remember, इसको ध्यान से याद रखिए। बात ये है कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड
जब मैक्सिमम हाइट रीच्ड की बात होती है तो वर्टिकल मोशन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हुसैन जी ठीक कह रहा हूं? हाँ सर। तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपने यहां से एक बॉल फेंकी, यहां से आपने एक बॉल फेंकी और आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, तो उस केस में आपको वो वाली हाइट होगी जहां पर जाके जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। रेवान जी समझ आया नहीं है? जी सर, समझा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ, लेट अस अज्यूम, मैं आपको कोई रैंडम एग्जांपल लेता हूँ कि ये 50 मीटर पर सेकंड है मिस्टर रेवान, तो इस केस में व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट द बॉल कैन रीच, अगर मैं आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। चिराग जी बताइए। तो एक मिनट। हुसैन जी बताइए। मुझे आंसर मत बताइए, मुझे सिर्फ ये कौन सी इक्वेशन यूज करने वाला। अच्छा ओके सर। सर हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन 2as is equal to v square minus u square. into -10 into maximum height reached is equal to final velocity फाइनल वेलोसिटी। initial velocity का स्क्वायर। यस हाँ सर, नहीं समझ आया। समझा। समझा। ये जो h है ये फिक्स्ड हो जाएगी आपकी 2500 अपॉन 20। रेवान जी कोई डाउट है? आपकी जो बॉल है वो 125 मीटर के ऊपर नहीं जा पाएगी, यस सर। मोस्ट प्रोबेबली इसके नीचे ही जाएगी। अब आज ही समझ आया? हाँ सर। अब आज इसका रीजन क्या है? आपको क्या लगता है कि आपने 50 मीटर पर सेकंड से जब बॉल ऊपर थ्रो करते हो तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो फिक्स्ड कैसे हो जाती है? ये कैसे पॉसिबल है? चिराग जी आपको क्या लगता है? सर क्योंकि ये एक डाउनवर्ड फोर्स ऐड कर रहा है ये बॉल पे, ग्रेविटी का, ग्रेविटी का फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है ना। डिक्लेरेशन। हुसैन जी आपको क्या लगता है? और हाँ, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है बिकॉज और कोई तो फैक्टर नहीं है। ये देखिए इसी चीज को अगर कल जो हम बात कर रहे थे, अगर आप फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एनर्जी व्यू देखें, तो अगर आप इतनी एनर्जी देते हैं, हाफ mv² एनर्जी देते हैं, तो इतनी एनर्जी में आप इतना ही mgh कर पाएंगे। आपको मेरी यस सर। समझ आ रही है? नहीं आ हाँ रही? सर, हाँ समझ आ हाँ, रही हाँ। है। सर देखिए दो चीजें हैं। एक तो आप मोशन स्टडी कर रहे हैं, एक चीज तो है आप मोशन स्टडी कर रहे हैं, आप ये यू वी ए ये सब तामझाम कर रहे हैं, बट साथ में अगर आप एक एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे, तो आपकी लाइफ काफी इजी हो जाएगी फॉर अ सिंपल रीजन कि कई बार, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए, तो ऑल वी नीड टू से इज दैट हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। h, h max। रेवान जी नहीं समझ रहा? समझा सर। तो फ्रॉम अ एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू ये देखिए, ये सब तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम सॉरी मैंने इसको काट दिया, फ्रॉम अ एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला मास कट जाएगा और यस सर। जो एच मैक्स है वो इसके इक्वल हो जाएगा v²/2g। जी। रेवान जी डाउट है? नहीं सर। एंड रेवान जी द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स इज कि यही जो रिजल्ट है वो आपको यहां से भी आ रहा है। ये देखिए 2 - g h max is equal to 0 minus u²। तो h max जो आने वाला है आपका, h max जो आने वाला है वो किसके इक्वल आने वाला है? u² अपॉन 2g के। रेवान जी कंफ्यूज हो गए? नहीं सर, समझा सर। रेवान जी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये h max या तो आप इस इक्वेशन से निकाल लीजिए या आप बेसिक एनर्जी कंसिडरेशन से निकालेंगे, तो h max सेम ही आने वाला है।
अब आज ही नहीं समझ में आया। Right. हाँ सर, समझा यस सर। सर। तो फॉर अ गिवन वेलोसिटी आपकी जो मैक्सिमम हाइट है वो फिक्स्ड ऑटोमेटिकली क्यों हो जाती है? बिकॉज आपने उसको उतनी ही एनर्जी दी है, यही एनर्जी इसको इतने mgh पे लेके जा सकती है। उसके बाद वो जो mgh है वो बदलनी शुरू होगी हाफ एम वी स्क्वायर में। आवाज यस ही हाँ सर, समझा सर। मिस्टर अब्बास, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये जो फंडा, ये जो एनर्जी का फंडा है, अब इस पे भी मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फंडा मुझे कहाँ पर काम आने वाला है? प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, ये वाला सर ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में भी आने वाला है और ये मुझे आपके स्प्रिंग मोशन में में आना भी। है। हाँ प्लास्टिक। क्योंकि स्प्रिंग मोशन में जब आप इस ब्लॉक को पकड़ के इस साइड खींचेंगे, इस ब्लॉक को लेट अस अज्यूम आप यहाँ पर लेके आ जाएंगे, तो आपने कितनी, कौन सी एनर्जी दे दी ब्लॉक को? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसमें प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दिया। यस सर। ब्लॉक को आप छोड़ देंगे तो ये ब्लॉक फिर वापस भागेगा, यस सर। यस सर। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सिचुएशन को अगर आप 2-3 एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे फिजिक्स में, नहीं तो हर बार सोचेंगे यार ये तो नया चैप्टर आ गया। रेवंत जी को डाउट है? नहीं सर.